साथियों, आज सही चीज यही है कि हम सभी लोग जो भारतीय संविधान खतरे में है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस संविधान को बचाने की मुहिम आप लोगों ने लोकसभा 2024 में शुरू किया और इसी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया और इनके बड़े इंजन को आपने लीक कर दिया और दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाई, लगड़ी सरकार बनी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से जुर्म और जाति के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय और अत्याचार किया है जुर्मी सरकार ने, मुस्तफा सिद्दीकी को जिस प्रकार से बेईमानी करके हरवाने का काम किया है, उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने तो पूरा चुनाव जिता दिया था। मैं तो लोकप्रिय सांसद अमरनाथ मौर्य जी को कहता हूं, लेकिन इस जुर्मी सरकार से निपटने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। ये अवसर आ गया है बदला लेने का और इस बदला अगर आप लोग ले लोगे तो 2027 का वो सोने दिन आपका होगा। ये पेपर लीक का मामला क्या है? ये पेपर लीक का मामला क्या है नौजवानों? मैं तो आज इधर कनिहार के बेल्ट में था, रेलवे लाइन के दक्षिणी छोर पर था। वहां पर जब मैं नौजवानों के बीच में गया, उनका हालचाल लेने के लिए पूछा, चुनाव का वक्त आ गया है तो हमने कहा आपके क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग सेना में भर्ती हो जाया करते हैं, बड़ी मेहनत किया करते हैं। लेकिन साथियों, उन बच्चों ने क्या कहा? हमारे सैनिक साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े जाबाजी के साथ मेहनत कर रहे हैं। उन नौजवानों ने कहा कि अरे भीड़ आ गई है, हम दौड़ना बंद कर दिए हैं। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि भीड़ को खत्म कर देना, आप एक अच्छी दौड़ लगा देना और अच्छी दौड़ लगा दोगे तो केवल अग्निवीर ही समाप्त नहीं होगा, इस देश में वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जो पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक सिपाही की भर्ती में नौजवान आत्महत्या कर ले रहा है। डॉक्टर बनने वाली परीक्षा, नीट की परीक्षा में वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। नीट की परीक्षा जहाँ विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होना चाहिए वो प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आप लोगों के बीच में आते हैं, मीडिया के माध्यम से कहने का काम करते हैं, अरे मैं संविधान को नहीं खत्म कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। ये समाजवादी और पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। मैं सवाल करता हूं इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आ जाए यहाँ के प्रत्याशी, आ जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मेरे साथ आप भी सवाल कर लेना। बताओ पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं वहां पर पीडीए के लोग क्यों नहीं? वहां पर पीडीए के लोग प्रोफेसर क्यों नहीं है? वहां पर पीडीए के लोग एसोसिएट प्रोफेसर क्यों नहीं है? सवाल कर लेना। प्रधानमंत्री के पीएमओ में वहां पर हमारा जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं है? वहां पर हमारे सेक्रेटरी लोग क्यों नहीं है? सवाल कर लेना। विश्वविद्यालयों में अभी महिला के नाम पर, महिला सशक्तिकरण करने वालों के नाम पर 9 विश्वविद्यालयों में जो वीसी बनाने का काम किया था, घंटा बजाने वाले योगी से सवाल कर लेना। बांदा के 14 प्रोफेसर बनाया बांदा विश्वविद्यालय में। आप बताओ कितने पीडीए को लोगों को बनाने का काम किया है? आपने वीसी नो बनाने का काम किया, बताओ कितना आपने पीडीए को बनाने का काम किया? साथियों, ये सवाल आप लोगों को करना होगा और जब सवाल कर लोगे तो छोटी सी चिड़िया की तरह आपकी भी पहचान इतिहास में लिखी जाएगी। आप तो इतिहास रचने वाले लोग हो। आज जमीन जहां पर एक चुनाव हो रहा है, वास्तव में समाजवादियों की जमीन रहा। यहाँ पर समाजवादियों का यह आंदोलन आजादी के बाद से ही प्रारंभ हो गया था, जहां एक
तरफ पूंजीवादी व्यवस्था के लोग चुनाव लड़ा करते थे, वहीं पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों एक बड़ी आवाज, जिनको पता था कि आपकी रसोई में जो भरा है गगरी है, उसमें आटा दाल है कि नहीं है, उसमें तेल मसाला है कि नहीं है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने पहचानने का काम किया था। और आपने उसी पहचान को एक अच्छी मुकीम पर ले जाने का भी काम किया। कुछ नफरती लोग हम लोगों के बीच में आते हैं, कुछ नफरती लोग हमारे बीच में रहते हैं, कई मुसलमान से कई यादों से अलग करने का काम करते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों क्यों यादों से दोस्ती करते हो, मौर्य समाज के लोगों, पारसी समाज के लोगों, प्रजापति लोहार कुहार के लोगों क्या दोस्ती करते हो यादों से। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का पीडीए का एमओआई जो कहते थे कि यादव और मुसलमान की पार्टी है, वो पीडीए की एमओआई ने मिल करके एमओआई को हरा दिया, मोदी और योगी को हरा दिया, मोदी और योगी को हरा दिया। आप जानते हो आपकी पहचान खराब। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी कलेक्टर बने, कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा एसपी न बने, कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी जज बने। इसलिए आज मुहिम जो भारतीय संविधान में लिखा गया है साथियों, अगर भारतीय संविधान बचा रहेगा तो आपका सम्मान आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने से तो बाबा साहब अम्बेडकर के गले में माला पहनाएंगे, डॉक्टर लोहिया को माला पहनाएंगे, तमाम ऐसे महापुरुषों को माला पहनाने का काम करेंगे। लेकिन पीछे से छुरा भोंकने वाले लोग हैं, छुरा भोंकने वाले लोग हैं। हमारे किसान भाइयों सवाल कर लेना, किसानों की दुगनी आय देने वाले इस प्रधानमंत्री से सवाल कर लेना कि प्रधानमंत्री बताओ, जब तूने किसानों की दुगनी आय की बात किया था, हम किसानों को दुगनी आय पर ले जाएंगे, तो किसान जब तुम्हारे उस विधेयक को काला कानून कहा, और काला कानून कहने के बाद जब दिल्ली की सड़कों पर वो नौजवान लोग, किसान लोग एक आंदोलन करना शुरू कर दिया, तब तूने क्या किया? उन्हें भाला दिया, उन्हें क्या दिया? भाला दिया, और बड़े बड़े कीले सड़कों पर कर दिया, उसमें गड्ढे कर दिया। तो किसानों ने भी ये तय कर लिया कि मोदी जी सावधान हो जाना, अब तुम्हारा भी वही असर होगा जो संविधान को किया है, संविधान को किया। साथियों, आज भी संविधान, आपने संविधान जो वेंटिलेटर पर था, जो अंतिम सांसें ले रहा था, एक बड़ी आवाज आप लोगों ने दिया, एक बड़ी ताकत बनी, और बड़ी ताकत की मुहिम इतनी तेज हो गई कि बेईमान और निकम्मी सरकार मिल्कीपुर में क्यों नहीं चुनाव करा रही? आप बताओ, जो व्यवस्था भोरपुर उपचुनाव में, जो व्यवस्था मजवा के मिर्जापुर में, जो व्यवस्था कुलकर्गी में, जो व्यवस्था मीरापुर में, जो व्यवस्था खैर विधानसभा में, जो व्यवस्था गाजियाबाद में, जो व्यवस्था कानपुर में, चुनाव तो मिल्कीपुर में आना चाहिए। लेकिन ये योगी चुनाव मैदान में आने से ही पहले हार गया है। क्या हार गया है? वही अयोध्या आवाज दिया, और अयोध्या के उस गर्भगृह में जहां भगवान राम को बसाए थे, ये कहे कि हमने भगवान राम को बसाया है। भगवान राम को बसाने वाले को तुम वोट दे देना, लेकिन भगवान को, राम को बसाने वाले उसे अयोध्या से ऐलान कर दिया कि आरक्षण को खाने वाले लोग, ओबीसी के लोगों सावधान हो जाना, एससी के लोगों सावधान हो जाना, माइनॉरिटी के लोग सावधान हो जाना, इस मोदी और योगी को कभी वोट न देना। और अखिलेश यादव जी ने जिसको कैंडिडेट बनाया, जिसे कहते हैं अछूत, जिसको कहते हैं दलित है, अखिलेश यादव जी ने देशवासी को अपने गले लगा करके उसे अयोध्या में कैंडिडेट बना दिया, और अयोध्या के लोगों ने एक बड़ा सौगात दिया, वो मीठा मीठा
जो कभी पार्लियामेंट में इन पूंजीवादियों को जहर बन रहा। आप बताओ किसी की हिम्मत है? एक सांसद बीजेपी का देश के पार्लियामेंट में एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की जात पूछता हो और उस जात के बदले में समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव ये पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी जात पूछते। जात के नाम पर ऐसे कलंकियों को हमें दूर रखना होगा। और इन्हीं की सांसद वो हिमाचल से आज जीत कर आई है, अपने आप को हीरोइन सांसद समझती है, जिसने किसानों को आतंकवादी कहा। किसानों को आतंकवादी कहने वाली सांसद उपचुनाव पूरे प्रदेश का बता देगा कि योगी और मोदी तुम्हारे बाप की क्या हैसियत है। आज समाजवादी पार्टी के लोग निकल चुके हैं अपने बूथों पर और बूथों पर वो झंडा गाड़ देंगे जहां पर साइकिल निकलेगी। और हमारे उत्तर प्रदेश का ये नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ी भागीदारी एनडीए के रूप में आएगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं। और साथियों, ये चुनाव का पीरियड ज्यादा भाषण ठीक नहीं है, हमको अपने गांव में अपने बूथों पर चलना है। इसलिए मैं श्री जिला अध्यक्ष जी अनिल यादव जी से कहना चाहूंगा, आपकी जो एक कमेटी है, संचालन की कमेटी है, वो संचालन की कमेटी में हमारे कई विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे प्रदेश के हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं, तमाम साथी हैं। कुछ लोग पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन पदाधिकारियों से भी ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। हमने देखा है ऐसे लोगों को बैठा करके उनके सेक्टर को दे दीजिए, उनके बूथों को दे दीजिए। वास्तव में जो हमारे बूथ हैं, हर बूथों पर एक आवाज समाजवाद की आवाज है और जहां से कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी जी भारी मतों से जीत करके आए। अभी हमारे आदरणीय साथी पूर्व चेयरमैन रहे मंसूर जी, दोनों भाई भाई गले मिले। भाजपा के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कतई अच्छा नहीं लगेगा। भाई भाई का मिलन उनको अच्छा नहीं लगता है, समता समानता और बंधुत्व उनको अच्छा नहीं लगता है। हिंदू मुसलमान से अलग रहे, गडरिया यादव से अलग रहे, यादव पटेल से अलग रहे, पटेल मौर्य कुशवाहा से अलग रहे, यादव पासी से अलग रहे। ये व्यवस्था जाति व्यवस्था करने वाले योगी ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे कटोगे साथियों, हमको बांटने का प्रयास न करो। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी है। इस संविधान को बचाने के लिए एक हाथ में संविधान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और दूसरे हाथ में, और उस हाथ की मुट्ठी में समाजवाद का जलता हुआ मसाला। साथियों, इस मसाल में तेल डालते जाइए संघर्ष का। मैं समझता हूं कि अगर उस मसाल में आप सब तेल डालते रहोगे तो आवाज केवल एक मुस्तफा सिद्दीकी नहीं, पूरे प्रदेश में मुस्तफा सिद्दीकी पैदा हो गए समाजवादी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।